आज के नेशनल वोटर डे एक बहुत बड़ा दिन होता है 25 जनवरी का। आप सबको मालूम होगा कि 26 जनवरी 1950 हमारा देश का पहला रिपब्लिक डे था, जिस दिन हमारा आईन जो है वो इम्प्लीमेंट हुआ। और इस आईन को बनाते हुए जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बहुत डिस्कशन कर रही थी, डेलिब्रेशन कर रही थी, तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जो है सबका कंसेंसस था, क्योंकि इंडिया ने एक डेमोक्रेटिक वे ऑफ गवर्नेंस यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो इस डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को बचा के रखने के लिए कि ये कहीं दूसरी कंट्रीज में जैसे डिक्टेटरशिप किसी कंट्री में आ गई थी, और उससे बचाने के लिए बहुत जरूरी था कि एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन हो जो देश में इलेक्शंस करवाए। तो जब इस बात की डिस्कशन हुई तो हमारी कंट्री एक मिसाल बन गई, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ना सिर्फ एक इंडिपेंडेंट एजेंसी बनी, बल्कि काफी पावरफुल एजेंसी थी, पावरफुल इंस्टीट्यूशन बनाया गया, जो देश में हमारे जितने भी इंतखाबात हैं, चाहे वो जनरल इलेक्शंस टू द लोकसभा हो या जनरल इलेक्शंस टू द लेजिस्लेटिव असेंबलीज हो, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बनाने के लिए और स्टेट्स में इलेक्शंस करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बनाया गया। और चूंकि इंडिया पहली ऐसी कंट्री थी जिसने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को एक्सेप्ट किया, उस समय वोटिंग की एज जो ज़्यादा थी, लेकिन ये डिसाइड किया गया कि सबको बराबर का राइट्स मिलेंगे। उस वोटर की स्पिरिट को सेलिब्रेट करने के लिए ये नेशनल वोटर डे रिपब्लिक डे से एक दिन पहले मनाया जाता है। और इस साल का जो रिपब्लिक डे है, आपको मालूम होगा दैट वी आर कंप्लीटिंग 75 years of republic, and now we are entering into the next stage of the country's democratic way of life. और इस साल क्योंकि हमारे 2 इलेक्शंस हुए, मैं 2024 की बात कर रहा हूँ कि पिछले साल हमारे 2 इम्पॉर्टेंट इलेक्शंस हुए, जिसमें लोकसभा के इलेक्शंस हुए और जम्मू कश्मीर के लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस हुए। तो ये नेशनल वोटर डे हमारे लिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जितने भी ऑफिसर्स ने, जितने भी ऑफिशियल्स ने ये इलेक्शंस सक्सेसफुल, पीसफुल कराने में अपना योगदान दिया है, खून पसीना एक करके इस इलेक्शंस को कामयाब बनाया है, आज हम उनको भी सम्मानित करें, उनको भी याद करें, और साथ ही साथ ये फर्म बिलीव और कमिटमेंट रखें कि हम अपनी कंट्री में डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ और डेमोक्रेटिक वे ऑफ डिसीजन मेकिंग इसको आगे लेके जाएं, ताकि जो हमारा फ्यूचर है, जो आप लोग हैं, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, उनको ये मालूम पड़े कि इस डेमोक्रेसी को कंटिन्यू करने के लिए, इलेक्शंस करने के लिए कितनी मेहनत की जाती है। और जब मैं बात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की कहता हूँ, तो ब्लॉक लेवल, बूथ लेवल पे, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल पे जितने भी हमारे पोलिंग पार्टीज होती हैं, वो इलेक्शन कमीशन के रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो आप सबको फिर से एक बार नेशनल वोटर डे की मुबारकबाद। मैं चाहूँगा कि जितने भी बच्चे बच्चियाँ आज यहाँ पे मौजूद हैं, वो इस वोटर डे की स्पिरिट को याद रखें और एक अच्छा सिटीजन बन के, एक अच्छा रिस्पॉन्सिबल वोटर बन के हमारा देश का जो फ्यूचर है उसको एक सुरक्षित हाथ में रखें। आपको फिर से एक बार नेशनल वोटर डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर, शुक्रिया। आप सबने सर से सुना कि यूमे जमहूरिया 26 जनवरी रिपब्लिक डे, और इस जमहूरियत को कायम रखने के लिए 25 जनवरी 1950 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कायम किया गया, जिसे पूरी ताकत से
इस्टेब्लिश किया गया कि लोगों की आवाज़ को एक आवाज़ बनकर दीवान बाला तक पहुंचाने के लिए उनके नुमाइंदों का इंतखाब फ्री फेयर तरीके से किया जाए, और वो हो रहा है इंशाल्लाह। मेरी गुजारिश है, हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं विक्रांत शर्मा जी, जो नेशनल वोटर्स डे पे आज फ्लैग यहाँ पढ़ेंगे। आप सब उनके साथ मिलकर हम सब दोहराएंगे। विक्रांत जी मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं, वो आएँ और आज की जो हमारी फ्लैग है उसको पढ़ें। बहुत शुक्रिया। जैसे कि आज नेशनल वोटर्स डे बड़े धूमधाम से पूरे देश भर में मनाया जा रहा है और राजौरी के अंदर भी बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम आयोजित किया गया। सबसे पहले 2011 में 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाया गया। नेशनल वोटर्स डे मनाने का जो मकसद है वो एक ट्रिब्यूट है फाउंडेशन डे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की फाउंडेशन हुई थी 25 जनवरी 1950 में। और हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है और डेमोक्रेसी हमारी शान है, और वोटर्स जो हैं, वोटर्स हमारा अभिमान है। इसलिए एक प्लेज है, मैं चाहूंगा कि सभी खड़े होके फ्लैग पोजीशन में इस प्लेज को मेरे साथ दोहराएंगे। We, the citizens of India, having abiding faith in democracy, hereby pledge to uphold the democratic traditions of our country and the dignity of free, fair and peaceful elections, and to vote in every election fearlessly and without being influenced by consideration